पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,10,851 हो चुकी है और 2,216 अफराद इस वायरस से हलाक हुए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 4,646 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह जो है वो 24% है। आलमी इदारा सेहत का कहना यह है कि पाकिस्तान को रोज़ाना 50,000 टेस्ट और कम अज़ कम 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसी इदारे ने ये बात भी कही है, ख़बरदार किया है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान लॉकडाउन नरम करने की जो 6 शराइत हैं उनमें से एक भी शर्त पर पूरा नहीं उतरता। आलमी इदारा सेहत की इंतबाही जो इंतबाह है हुकूमती हिकमत अमली पर एक तरीके से सवालिया निशान है। क्या कोरोना से निमटने की हुकूमती जो हिकमत अमली है वो नाकाम हुई है? क्या लॉकडाउन में नरमी का हुकूमती फ़ैसला गलत था? कोरोना से लड़ने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए था और अब क्या करना चाहिए? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब मंसूर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। जी अस्सलाम वालेकुम वैस साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये आलमी इदारा सेहत की तो बात हम सबके सामने आ गई और वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो 6 शराइत जो हैं उनमें से पाकिस्तान एक भी शर्त पर पूरा नहीं उतरता। तो इसके बावजूद हुकूमत जो है वो 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला कर लेती है। उस फैसले को कैसे देखते हैं आप कि क्या वो दुरुस्त फ़ैसला था, कीपिंग इन व्यू के जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जिनका खान साहब बार बार जिक्र करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में हमने डिलिबरेटली अपने आप को आज इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम अब ये डिबेट कर रहे हैं कि जनाब मुआशी तौर पर अब हमें इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम किसी लॉकडाउन के लिए जा सकें। अगर यही डिबेट, यही डिस्कशन आपने मार्च के महीने में की होती, आप 26 फरवरी को आपका पहला केस आता है, उसके बाद मार्च के अंदर आप एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर देते तो आज हमें ये डिबेट करनी ना पड़ती, हमारे नंबर्स इतने कम होते कि हमें इस तरफ जाने की ज़रूरत ना होती। मोस्ट प्रॉब्ली 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो आप इस वायरस से छुटकारा भी पा सकते थे। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी गवर्नेंस का फेलियर था, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था कि आप एक लॉकडाउन को इन्फोर्स कर ही ना सके। हम लोग उस वक्त बैठ के ये कहते रहे, हम ये डिबेट करते रहे कि जनाब देखें फ़लाँ जगह लॉकडाउन नहीं कर सके इसलिए मुश्किल है, फ़लाँ जगह लॉकडाउन नहीं हो सका इसलिए सिंध हुकूमत भी नहीं कर सकी, तो देखें हम किस तरह करें। हमारी डिबेट का रुख ही गलत था। हमारी डिबेट ये होनी चाहिए थी कि आप सिंध हुकूमत को या पंजाब हुकूमत को या जो भी सूबाई हुकूमतें हैं उनको ये फोर्स करें कि जनाब लॉकडाउन करें, आप कर क्यों नहीं रहे। हम इस डिबेट की तरफ चले गए कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि अच्छा चूंकि नहीं हो सकता तो फिर खत्म ही कर दो। अब वज़ीर आज़म साहब का तो मौक़िफ़ शुरू में ये था ना, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है आखिरी पैराग्राफ के अंदर जी। तो फिर ये बात है ना, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना। अगर आपने अपनी एक पोजीशन ले ली है कि जनाब नहीं करना लॉकडाउन, तो फिर जितनी नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं और जो केसेस बढ़ रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी आपको, बिकॉज दैट्स योर डिसीजन। क्योंकि आपने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आज लाहौर और कराची ये 2 बड़े शहर हैं जी। अच्छा, आप जो चौथे पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ का जिक्र कर रहे थे वो प्लीज बताइएगा। मैं उसके अंदर ये कह रहा था कि उसमें एक चार्ट दिया हुआ है, अगर आप उस चार्ट को गौर से पढ़ें कि आज की सूरत हाल में, आज जून 2020 के अंदर आज अगर आप लॉकडाउन करना शुरू करते हैं 2 हफ्ते के, 4 हफ्ते के, 6 हफ्ते या 8 हफ्ते के, इस तब भी 2021 में जाके कहीं जाके ये कोरोना वायरस आपके मुल्क से खत्म होगा। यानी कि वज़ीर आज़म की वो जो डेट्स थी कि जी जुलाई के एंड या सितंबर के शुरू के अंदर जो है ये वायरस नीचे जाना शुरू हो जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लॉकडाउन इज द ओनली वे जिस तरह आप इस कर्व को नीचे ले जा सकते हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो ये इसने अपनी मौत आप नहीं मरना। ये नहीं होगा कि चलते चलते थक जाएगा और फिर कहेगा अच्छा जी मैं पाकिस्तान से जाने लगा हूं। लॉकडाउन की सूरत में ही आप इस वायरस को काबू कर सकते हैं, या फिर दूसरी ऑप्शन वैक्सीन है। तो अब या तो आप वैक्सीन का इंतजार करें या फिर आप लॉकडाउन का इंतजार करें। ठीक है। अच्छा, अब आपने तो बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम कहाँ आई हमारे इस सारी चीज़ के मैनेजमेंट में। अब आप आगे इसको जाते हुए कहाँ देखते हैं? मतलब हम मुख्तलिफ लोगों से ये बात सुनते हैं और तज्ज़िये और तबसरे भी हो रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनल राय के मुताबिक अब हम किस तरफ जा रहे हैं आने वाले वक्तों में? चलें 1 महीने का हम ले लेते हैं या 2 महीने की, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? आपको क्या लग रहा है किस तरफ हम जाएंगे? हमारा सेहत का निज़ाम का कैसा होगा? हमारे पास कैपेसिटी इशूज़ हैं तो वो क्या होंगे? आप क्या देख रहे हैं? मैं मीडिया के ऊपर ना बहुत इल्ज़ामात लगते हैं कि जनाब आप बुरी खबरें आप लोग हमेशा देते हैं और कोई अच्छी प्रोजेक्शंस या अच्छी खबरें नहीं देते। एंड आई एम सॉरी, आई हैव टू यूज़ दैट कार्ड वंस अगेन। डिज़ास्टर,
डिजास्टर इज द ओनली वर्ड जो मैं इस वक्त प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। 1 महीने के बाद जो सूरत हाल होगी, हॉस्पिटल्स हमारे फुल कैपेसिटी के ऊपर तकरीबन पहुंच चुके हैं, और बड़े शहरों के रांची और लाहौर की मैं बात कर रहा था जो सूरत हाल है। आप अभी और कुछ नहीं तो आपके पास फ़ोन के अंदर कोविड-19 की जो ऐप है हुकूमत ने जो दी हुई है, उसमें लाहौर और कराची का जरा मैप खोल के देखिए, हॉस्पिटल की सूरत हाल आपको बता देगी। हर जगह कैपेसिटीज तकरीबन फुल हो चुकी हैं। लाहौर के अंदर ऑक्सीजन का एक सिलेंडर इस वक्त 16,000 रुपए का बिक रहा है, और वो कितना इंपॉर्टेंट है हम सबको पता है। तो ये सूरत हाल आपके पहुंच चुकी, तो 1 महीने के बाद की प्रेडिक्शन मैं आई डोंट इवन एक्चुअली, कोई भी अक्लमंद आदमी होगा वो खुद अंदाजा लगा लेगा कि कहां जा रहे हैं। अच्छा, अब ये पिक्चर जो है वो स्याह पिक्चर है, बिल्कुल सही है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी हम किसके ऊपर डाल सकते हैं? क्योंकि हमने एक तरफ ये भी देखा कि जो ऑपोजिशन थी उनका कोई रोल सामने नहीं आया, जो सूबे थे जिसमें खासतौर पर सिंध की हम बात करें, अभी भी हम जब सईद गनी साहब से बात कर रहे थे तो उनका सारा मुद्दा यही था कि चूंकि वफाक ने हमारे साथ ताउन नहीं किया और हमारी बातों को नहीं माना तो हम फिर कुछ ना कर सके। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब आपने सब खोलना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सके, इसीलिए हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। तो क्या सूबों से कोई गलती हुई है? सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम के बाद कोई ऐसा मसला हुआ कि उसके बाद फिर हमारे पास वापसी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी? मैं इसकी एग्जांपल आपको बड़ी छोटी सी घर के माहौल के हवाले से देता हूं। घर पे एक वालिद साहब हैं, एक वालदा हैं। वालिद साहब जो हैं वो बेटे को कहते हैं कि जनाब तुमने रात के 10 बजे के बाहर नहीं जाना, और वालदा आके कहती है चले जाने देना, मेरा बड़ा प्यारा सा बच्चा है, अगर वो जिद कर रहा है तो उसको जाने दें। यहाँ पे भी सूरत हाल हमारे साथ यही हुई है। सिंध की गवर्नमेंट ने जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर कहा जी हम लॉकडाउन के फेवर में हैं, ये गवर्नमेंट जो है ये इसके बगैर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको हर सूरत लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ से एक जगह से आवाज़ है कि नहीं जाने देना, खोल दें, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो बच्चा बिगड़ेगा ही, और बच्चा फिर यही जिद करेगा कि मेरी माँ मुझे जब इजाजत दे रही है तो बाप जो है वो विलन क्यों बन रहा है। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। सिंध गवर्नमेंट को दरअसल में विलन बना दिया गया, जबकि सिंध गवर्नमेंट जो है वो बच्चे को सुधार रहा था, बच्चे को सही रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहा था। और जाहिर बात है जब माँ ने कह दिया कि जी जाने दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर बाप बेचारा जो मर्जी अपना सर पीटता रहे, उसके पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं होती। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, और मैं मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ रही थी कि बाहर के मुल्कों की हम एग्जांपल्स बड़ी देते हैं यहाँ पर भी, और गवर्नमेंट भी देती है, कभी कहती है लॉकडाउन खोलने के हवाले से एग्जांपल्स देती है, कभी लॉकडाउन बंद करने के हवाले से बाहर के मुल्कों की एग्जांपल्स देती है, लेकिन उन मुल्कों में लोकल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा फ़ाल है। हमने इस क्राइसिस में भी उसको कम अज़ कम अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया। जब ईद से पहले सब कुछ बंद था और जब ईद पर हमने खोला तो ये वायरस शहरों से गाँवों देहातों में भी चला गया, जबकि क्योंकि लोग जाहिर है अपने गाँवों में, कस्बों में, देहातों में ईद मनाने के लिए शहरों से चले गए, तो वहां पर भी फैल गया, और वहां पर भी हमें लोकल बॉडी का स्ट्रक्चर फाल होता नजर नहीं आया। किसी भी गवर्नमेंट ने, फेडरल हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब हो, केपी हो, किसी ने भी इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। आपको लगता है ये भी गलती थी? 7 से 8 महीने पहले आप चले जाइए, और जब ये कोरोना नहीं आया था पाकिस्तान में, और उस वक्त अगर वहाँ के अखबार या बुलेटिन्स को आप उठा के देखिए तो कई एंकर्स और टॉक शोज़ के अंदर ये बात डिस्कस हो रही थी कि अगर बल्दियाती इंतखाबात मुल्क में करवाए जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर पंजाब की अगर हम बात कर लें, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वो अपनी वो सीट जो हैं वो विन बैक नहीं कर सकेंगी। एब्सोल्युटली क्लीन स्वीप हो जाएगा पंजाब के अंदर अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसके बजाय टाइगर फोर्स के ऊपर रिलाई किया कि जनाब ये हमारा काम करेगी, ये राशन पहुँचाएगी, ये तमाम तर हमारा काम करेगी, विच वॉज एन एब्सोल्यूट फेलियर। अब आज सूरत हाल ये है कि आपने बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए। वो लोग जो मोहल्ले की कमेटियों तक जिनकी एक्सेस थी, जो हर जगह के बारे में बता सकते थे कि ये गरीब घर है, यहाँ पे राशन पहुँचना चाहिए, उन बल्दियाती इदारों को गैर फाल कर दिया गया। अपनी पार्टी के लोगों को जो है वो प्रमोट करके टाइगर फोर्स बना के आपने कोशिश की कि जनाब इसके ज़रिए हमारी पार्टी भी मजबूत होगी और हमें ये भी एक लोगों को इंप्रेशन देने का मौका मिल जाएगा कि जनाब वी आर डूइंग अ लॉट। हकीकत ये है कि आज आपको वो कहीं टाइगर फोर्स जो है वो तस्वीरों में, फेसबुक पे, ट्विटर पे तो नजर आती है, लेकिन अमली तौर पर सड़कों पे नजर नहीं आती। सही। फाइनली जो आखिरी चीज़ पूछनी है मुझे वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। एक तो शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से नैब उन्होंने पेशी दी है अपनी जलसे में और लोगों के साथ, तो उनको कोरोना से मुझे लगता है डर नहीं लग रहा। और फिर दूसरा ये भी कि उनकी जो 17 जून तक जमानत पर है, उसके बाद क्या उनकी गिरफ्तारी नजर आती है आपको?
मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के आगे आने वाले दिन जो है वो काफ़ी मुश्किल साबित होने जा रहे हैं और मेरे ख्याल में ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होगा। ये शायद अभी तो उनको बेल मिल गई है लेकिन अभी बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन आई हैव टू से कि इट वाज वेरी वेरी शेमफुल कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के वर्करों के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत थी कि जनाब मैं नैब के दफ्तर जा रहा हूँ, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जान की खातिर जो है नैब के दफ्तर नहीं जाते, लेकिन आपके साथ साथ 400-500 का वो जो वर्कर वहाँ पर पहुँचा है उनकी जान को आपने ख़तरे में डाल दिया। ये बिल्कुल भी कोई अक्लमंदी नहीं थी। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब।